क्या आप जानते हैं इब्लीस के माँ बाप कौन थे और इसका खानदान कैसा था? यकीनी तौर पर आप में से ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए आज की ये वीडियो इब्लीस के खानदान के बारे में है, जिसमें हम आपको इब्लीस के खानदान के मुताल्लिक ऐसे ऐसे हकाइक बताएंगे कि आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस मालूमात को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजिम देखें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के इस मौजू की जानिब। नाज़रीन, तारीखी कुतुब में आया है कि इब्लीस के वालिद का नाम चिलिपा था। इसके बाप चिलिपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था और वो निहायत कदावर और बहादुर था। इसका लक़ब शहशीन था। इसकी कौम इसे शहशीन के नाम से मुखातिब करती थी, जिसके माने दिल दहला देने वाला है। शहशीन की तमाम कौम में धाक बैठी हुई थी और कौम का बच्चा बच्चा शहशीन का एहतराम करता था, क्योंकि इसने जिन्नातों की बेतहाशा कौमें मुख्तलिफ फुतूहात से अपनी ज़ेर की हुई थी। इब्लीस लईन की वालिदा का नाम तिबलीस था और इसकी वालिदा का चेहरा भेड़िए की मादा की तरह था और इसका लक़ब ज़िबी था। वो भी अपने शौहर की तरह निहायत दिलेर और ताकतवर थी। इसने भी अपने खाविंद के साथ बेतहाशा जंगें जीती हुई थीं। ये इस हद तक बहादुर थी कि सारी कौम यानी जिन्नात के बच्चे बच्चे की जुबान पर था कि तिबलीस के होते हुए दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। जिन्नात की सरकशी जब हद से बढ़ गई और जब इनके झगड़े और फसाद से जमीन लरज उठी, तो आसमान से फरिश्तों को हुक्म आ गया कि जाओ इन सरकश जिन्नातों को मार फेंको। बकौल इब्लीस के कि मेरी माँ तिबलीस ने फरिश्तों के साथ जंग करते हुए बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि देखने वाले देखते रह गए। लेकिन मुश्किल ये थी कि जिन्न और फरिश्तों का कोई जोड़ नहीं था और खुद मेरा यानी इब्लीस लईन का ये सवाल था कि अम्मा जान की बहादुरी के मुकाबले में फरिश्तों ने आकर सख्त गलती की है और इन्हें बड़ी इबरतनाक शिकस्त होने वाली है। लेकिन फिर अल्लाह जाने की क्या हुआ, हम कमजोर पड़ गए और फरिश्ते हम पर गालिब आ गए। इस अजीबो गरीब जंग का समा कुछ ऐसा नाकाबिले फहम था कि सारी कौम हैरत में थी कि फरिश्तों का वार हम पर खूब पड़ रहा था, लेकिन हमारा वार कुछ ऐसा कमजोर और बुज़दिलाना पड़ रहा था कि हमें खुद हैरत होती थी। कौम जिन्नात का जो बच्चा बच्चा मेरी माँ और बाप की बहादुरी के गुण गाता था, आज इन्हीं को फरिश्ते दर्दनाक तरीकों से मार रहे थे। इसी दौरान मेरी वालिदा और मेरे वालिद जंग में मारे गए। दोस्तों, तारीखी कुतुब के मुताबिक चूंकि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर की तरह था और वालिदा का चेहरा भेड़िए की तरह था, लिहाजा इल्म किफाया की रूह से इब्लीस में ये दोनों खुसूसियात हैं। यानी वो निहायत खुददार, सरकश और मक्कार है और साथ ही निहायत खुदगर्ज, फरेबी और धोखेबाज भी है। फरिश्तों और कौमे इब्लीस के दरमियान जो जंग हुई थी, इसमें जो जिन्नात कैदी बनाए गए, इन कैदियों में इब्लीस भी मौजूद था। फरिश्ते जब बारगाह इलाही में हाजिर हुए तो उनको हुक्म हुआ कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। चुनाचे फरिश्तों ने इब्लीस की तरबियत बेहतरीन अंदाज में की, अल्लाह ताला के रुतबे और जाहो जलाल से आशना किया, इबादत और रियाजत के तरीके और आदाब समझाए गए। यहां तक कि पहले आसमान वालों ने इसको आबिद कहा, दूसरे आसमान वालों ने जाहिद, तीसरे आसमान वालों ने आरिफ, चौथे आसमान वालों ने वली, पांचवें आसमान वालों ने तकी, छठे आसमान वालों ने खाशी और सातवें आसमान वालों ने इसे अज़ाज़ील का लक़ब दिया। और थोड़े ही अरसे में ये अपनी फितरी तेजी और तर्रारी के सबब सब कुछ सीख गया और वो ही फरिश्ते जो कभी इसके मौल्लिम थे, यानी इसको सिखाया करते थे, अल्लाह ताला के हुक्म से उलूम आलिया में इमदाद लेने लगे, यानी इससे सीखने लगे। धीरे धीरे अज़ाज़ील अपनी काबिलियत की वजह से फरिश्तों का उस्ताद बन गया। इब्लीस अपनी इबादतों में इतना मुकर्रब हुआ कि मुख्तलिफ आसमानों में इसके मुख्तलिफ रुतबे बने। दोस्तों, अल्लाह ताला का हमेशा से एक दस्तूर है कि वो अपनी राय को सबसे अलग थलग रखता है और किसी को भी इस अम्र की खबर नहीं हो पाती। चुनाचे अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं जिसे चाहता हूं इज्जत देता हूं और जिसे चाहता हूं जिल्लत देता हूं। एक दिन अज़ाज़ील यानी इब्लीस अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता हुआ जब सातवें आसमान की सैर करता हुआ लोहे महफूज तक पहुंचा, तो क्या देखता है कि लोहे महफूज पर एक इबारत लिखी हुई है। इबारत कुछ इस तरह से है, हमारा एक बंदा ऐसा है जिसे हम अनमोल किस्म की नेमतों से मालामाल करेंगे और जमीन से उसको आसमान तक पहुंचा देंगे
और आसमान से फिर उसको जन्नत में ले जाएंगे। इसके बाद हम एक खास काम पर इसको मामूर करेंगे, लेकिन वो इनकार करेगा और बगावत पर आमादा हो जाएगा। इब्लीस इस इबारत को पढ़कर हैरत ज़दा हुआ और अपने दिल में ख्याल करने लगा कि ऐसा एहसान फरामोश भला कौन होगा। दोबारा इबारत पर गौर किया तो इबारत के करीब निहायत ही वाज़े लिखा हुआ नजर आया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पढ़कर वो तकरीबन 2000 साल तक रोता रहा और खुद पर लानतान करता रहा कि ऐसा बदबख्त कौन हो सकता है जो रब्बे करीम का नाफरमान बनेगा। घबरा कर बारगाह इलाही में हाजिरी दी और बोला कि ऐ रब्बुल आलमीन, ये शैतानिर रजीम कौन है जिससे पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारा एक बंदा है जो हमारी नेमतों से सरफराज किया जाएगा, लेकिन हमारे एक हुक्म को न मानने की वजह से मरदूद हो जाएगा। इब्लीस ने अर्ज की कि मैं इस मलऊन को देखना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तू जल्द इसे देखेगा। इब्लीस इसी सोच विचार में हजारों साल मुब्तला रहा और उसे मालूम हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया जा रहा है। इस पुतले का सर मक्का मुअज़्ज़मा की खाक से, गर्दन बैतुल मुक़द्दस की मिट्टी, सीना उर्दन की खाक से और पुश्त शिकम हिंदुस्तान की सरजमीन की मिट्टी से। दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार कर लिया गया तो पुतले को जमीन पर भेज दिया गया। इब्लीस फौरन इस पुतले को देखने के लिए जमीन पर पहुंचा ताकि देख सके इसकी अंदरूनी और बैरूनी साख्त क्या है, यानी ये किस तरह से बनाया गया है, इसके अंदर किस तरह का निजाम रखा गया है। सबसे पहले इब्लीस ने पुतले को ठोक बजाकर देखा तो पुतले से एक बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज पैदा हुई। उसके बाद अंदरूनी मुशाहिदे के बाद इब्लीस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सका तो अपनी मखसूस ताकतों के जरिए पुतले के अंदर दाखिल हो गया। नाजरीन, शायद इसीलिए कहा गया है कि शैतान तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। इब्लीस ने अंदर दाखिल होकर पुतले का अंदरूनी मुताला किया। इस दौरान इसको बहुत सारी बातें मालूम हुई। इब्लीस ने अपनी तवील उम्र में जो कुछ देखा था वो सब इस पुतले में मौजूद था। चुनाचे जब वो रग रग की सैर करता हुआ कल्ब तक पहुंचा तो दिल को कुछ इस तरह बंद किया गया था कि वो अपनी मखसूस ताकतों और मख्फी उलूम जानने के बावजूद दिल को न खोल सका। इसलिए अल्लाह पाक का इरशाद है कि मैं किसी चीज में नहीं समा सकता, लेकिन मोमिन का दिल ऐसी जगह है जहां मैं समा जाता हूं। इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम के कल्ब के अंदरूनी हालात मालूम न कर सका क्योंकि अल्लाह पाक ने इसे बंद कर दिया था। बस इब्लीस समझ गया कि इस पुरस्रार हिस्से में कोई खास खजाना छुपाया गया है जिसे मुझसे पोशीदा रखने का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। मेरे भाइयों और बहनों, इब्लीस को इंसान पर कोई इख्तियार हासिल नहीं कि वो जबरदस्ती खींचकर अपनी राह पर ले जाए। वो सिर्फ बहलाने फुसलाने से ही काम ले सकता है। दोस्तों, अल्लाह पाक से इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक हमें शैतान मरदूद के शर से महफूज फरमाए और अपने सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।